हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड पर्सनल वेबसाइट। मतलब कि अगर आपको आपकी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है, आपकी वेबसाइट बनानी है, पर्सनल वेबसाइट बनानी है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप रख सको, शेयर कर सको, वो कैसे क्रिएट करते हैं वो आज हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में। जैसे कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर सभी चाहिए। यहाँ पे आज हम जो देखेंगे wix.com साइट है, वेबसाइट है। उसकी मदद से अट्रैक्टिव वेबसाइट विदाउट कोडिंग, एक भी लाइन का हम कोड नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हमारी पूरी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी विद इन 2 to 3 मिनट्स। मीन्स अगर आपके पास कंटेंट रेडी है तो आप आपकी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो इजीली। आपको कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं और आपकी वेबसाइट प्रिपेयर हो जाएगी। तो देखते हैं आज के हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, अट्रैक्टिव वेबसाइट विथ सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे कि wix.com हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में स्टेप्स देखेंगे। वेबसाइट फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे हमें कोई चार्ज पे नहीं करना होता। तो फ्री वेबसाइट कैसे बनाएंगे उसके स्टेप्स देखेंगे। वेबसाइट बना लेने के बाद उसको कस्टमाइज करना है, चेंज करना है, वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अगर आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, क्रिएट हो गई, बाद में ऑनलाइन पब्लिश करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। एंड प्रीव्यू ऑफ वेबसाइट ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप, मतलब कि हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होगी यहाँ पे और डेस्कटॉप पे भी रिस्पॉन्सिव होगी। उसका प्रीव्यू देखेंगे यहाँ पे कैसा लगेगा मोबाइल में उसका व्यू एंड डेस्कटॉप पे। एंड फाइनली एंड ऑफ दिस कंक्लूजन वी विल कंप्लीट द सेशन। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे wix.com, जो एक अट्रैक्टिव वेबसाइट डिजाइनर टूल्स है जिसकी मदद से हम फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने होते। तो फ्री वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो आज हम देखेंगे, कैसे उसे होस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं इंटरनेट पे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स wix.com के, द फ्रीडम टू क्रिएट द वेबसाइट यू वांट। मतलब कि आप यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हो, बिल्ड भी कर सकते हो, हाई क्वालिटी वेबसाइट। एंड you can also use for promoting your business, showcasing your work, opening your store or starting a blog। मतलब कि सिर्फ आप पर्सनल वेबसाइट नहीं बट आप प्रोफेशनल वेबसाइट भी बना सकते हो। आपकी वेबसाइट प्रमोट करनी है आपको तो एसईओ टूल होते हैं, सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन टूल जिसे बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड स्टनिंग एंड हाई क्वालिटी ग्राफिक वेबसाइट भी आप यहाँ पे बना सकते हो विथ हेल्प ऑफ द विक्स वेबसाइट बिल्डर हियर। तो कैसे बनाते हैं, लेट्स चेक इट आउट हियर। तो यहाँ पे उसके जो फीचर हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके जो मेजर फीचर्स है जो विक्स में हमें मिलेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, कि वेबसाइट क्रिएट तो हम करेंगे विथ अ फ्यू स्टेप्स फॉलो करने, 4 या 5, हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। उसके बाद वेबसाइट कस्टमाइज करना है, मतलब कि अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐड एडवांस फीचर आपको हमें ऐड करना है, जैसे मानो कि हमारी वेबसाइट में ब्लॉग ऐड करना है, ऑनलाइन बुकिंग्स की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, वो फीचर भी हम यहाँ पे फ्री में मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको मोबाइल व्यू में वेबसाइट अपडेट करनी है, कस्टमाइज करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन, कि हमारी वेबसाइट जो हम बनाते हैं तो पर्सनल वेबसाइट के अंदर हमें अगर एसईओ प्लान यूज करने के जहाँ पे कोई भी वेबसाइट हमारी सर्च करे किसी भी सर्च इंजन में तो वो लिस्ट में आनी चाहिए टॉप लेवल पे, वो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये वेबसाइट बनाने के फीचर्स नहीं है
बट यहाँ पे उसके एडिशनल एडवांस फीचर भी हम wix.com में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे विक्स एडिटर की, इट्स अ टोटल डिजाइन फ्रीडम। मतलब कि आपको यहाँ पे एक विक्स एडिटर मिलता है यहाँ पे, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हो, जहाँ पे आपको रेडीमेड डिजाइनिंग टेम्पलेट मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखा हुआ है कि ओवर 500 डिजाइनर टेम्पलेट्स आर अवेलेबल टू मेक योर ओन वेबसाइट। में रेडीमेड लेआउट मिलता है, टेम्पलेट मिलता है। मान लो कि अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि अगर आपका कोई हेयर सैलून है, अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, या तो आपका कोई ऑनलाइन बुक स्टोर है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल है। सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो फिर उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, या उसके अलावा आप विक्स एडिटर में प्रोफेशनल वेबसाइट, जैसे नॉर्मली आपने देखी होगी अट्रैक्टिव वेबसाइट होती है, तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द विक्स एडिटर। अच्छा, उसके कॉमन जो फीचर है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे स्टनिंग टेम्पलेट हुआ, कि देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। जैसे यहाँ पे साइट में उन लोगों ने दिया हुआ कि 500 डिजाइनर्स में टेम्पलेट्स अवेलेबल फॉर एवरी बिजनेस। अलग अलग बिजनेस पर्पज के लिए आपको रेडीमेड टेम्पलेट, रेडीमेड लेआउट जिसको हम बोलते हैं, वो मिलेंगे विथ इमेजेस, विथ ग्राफिक्स, विथ लोगोस, सभी आपको रेडीमेड मिलेगा। सिर्फ आपको आपका कंटेंट उसमें डालना होगा। तो देर आर सो मेनी रेडीमेड टेम्पलेट, उसकी मदद से हाईली अट्रैक्टिव एंड डिजाइनिंग टेम्पलेट की मदद से हम यहाँ पे हमारी पर्सनल वेबसाइट भी हाई क्वालिटी एंड हाई रिजोल्यूशन की वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा फीचर जो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने नॉर्मली देखा होगा, या आपने भी सुना होगा कि आप वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे कोडिंग लिखना पड़ता है, लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे जो हमें फीचर मिलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, कि आपको चेंज करना है, कस्टमाइज करना है, ऐड करना है आपकी साइट में, तो यहाँ पे सिर्फ आप कंटेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका डिजाइनिंग या तो आपका कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि अगर आपकी वेबसाइट में आपको लोगो ऐड करना है, फोटोग्राफ्स ऐड करने हैं, आपको उसके बारे में कोई कोडिंग नहीं करना। आपको सिर्फ यहाँ पे जहाँ भी जिस भी पेज में आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जो टेक्स्ट चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो आप सिर्फ वहाँ पे हमारी फाइल विंडो में से या तो फाइल फोल्डर में से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन कर सकते हो वेरी इजीली। उसके अलावा यहाँ पे जो हम वेबसाइट बनाएंगे, उसका जो लुक्स होता है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारी वेबसाइट, जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट मोबाइल में ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है, इमेजेस मोबाइल की साइज के मुताबिक रिसाइज हो जाती है। ये जो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, उसके लिए भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली हमारी जो वेबसाइट बनेगी वो डेस्कटॉप व्यू के भी लिए रेडी होगी और मोबाइल व्यू के लिए भी रेडी होगी, मीन्स रिस्पॉन्सिव होगी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ऑटोमेटिकली अगर हमारी वेबसाइट यहाँ पे हम बनाते हैं, अगर वो मोबाइल पे यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एज पर द मोबाइल स्क्रीन साइज वो सभी कंटेंट रिसाइज हो जाएंगे। उसके बाद में wix.com हमें एक और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कि हम यहाँ पे हमारा कस्टमाइज डोमेन भी परचेस कर सकते हैं। डोमेन जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको www.domain.com जैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट के लिए अगर आपको आपके नाम का डोमेन, आपके बिजनेस के नाम का डोमेन अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो भी यहाँ पे उसके फीचर्स भी हमें wix.com प्रोवाइड करेगा। तो डोमेन के लिए भी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, यहाँ पे हम डोमेन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसी डोमेन में हमारी साइट डिजाइन्स या तो होस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द एडिशनल फैसिलिटी गिवन बाय द wix.com। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि देर आर सो मेनी वेबसाइट्स, लैंग्वेजेस आर देयर, पैकेजेस आर देयर, फ्रेमवर्क्स आर देयर, व्हाई वी यूज अ विक्स बिल्डर। जैसे आपने देखा था, आपने गूगल्स में भी वेबसाइट बनाई थी,
तो यहाँ पे हम विक्स क्यों यूज करेंगे, wix.com में ही क्यों वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके 2 या 3 मेजर फीचर्स है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि यू कैन क्रिएट अ फ्री एंड प्रोफेशनल वेबसाइट ऑल ऑन योर ओन। क्लियर, हम फ्री वेबसाइट एंड प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द विक्स यूजिंग अ स्टनिंग टेम्पलेट। रेडीमेड जो टेम्पलेट दिए हुए हाईली डिजाइन अट्रैक्टिव टेम्पलेट दिए हुए, उसकी मदद से हम यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस वन। और दूसरा चीज यहाँ पे उसके 3 या 4 अदर फीचर्स है। यू गेट द होल पैकेज फ्री, रिलायबल वेब होस्टिंग्स, अगर आपको फ्री नहीं चाहिए, अगर ज्यादा डेटा है तो लो कॉस्ट में आप होस्ट भी कर सकते हो। सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा विक्स, एंड एसईओ फीचर्स जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो फीचर भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेंगे wix.com में। तो एक साथ डिजाइनिंग से लेके होस्टिंग, होस्टिंग से लेके सर्चिंग एंड सिक्योरिटी, वो सभी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती एक ही प्लेटफॉर्म पे, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे उन लोगों ने दिया हुआ है कि ओवर 160 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड चूज द विक्स टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट। क्लियर, मतलब कि अभी तक मेजोरिटी पीपल्स के वर्ल्ड में से अगर हम बात करें तो 160 मिलियन पीपल्स ने जो वेबसाइट बनाई है उन लोगों की वर्ल्ड वाइड, दैट इज 160 मिलियंस एज पर द नंबर ऑफ द wix.com। अब हम जो मेन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट, कि अगर आपको फ्री वेबसाइट बनानी है wix.com में तो वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको 6 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, और 6 स्टेप्स के अंदर आप अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट, हाईली अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो सभी स्टेप्स देखेंगे, और बाद में हम एक प्रैक्टिकल्स लाइव डेमो भी देखेंगे, ऑनलाइन डेमो देखेंगे, जहाँ पे कैसे वेबसाइट बनाते हैं एंड कैसे उसको होस्ट करते हैं। तो जो 6 स्टेप है उसमें से पहला स्टेप आएगा साइन अप फॉर अ फ्री वेबसाइट बिल्डर, कि सबसे पहले तो आपको wix.com में जाके लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी ईमेल एड्रेस हो, याहू का ईमेल एड्रेस हो, जीमेल का ईमेल एड्रेस हो, तो आप वहां पे जाके आप लॉगिन क्रिएट कर सकते हो, साइन अप क्रिएट कर सकते हो wix.com में। जैसे आप साइन अप करोगे wix.com के अंदर, तो दूसरा स्टेप आएगा कस्टमाइज टेम्पलेट और गेट अ वेबसाइट मेड फॉर यू, कि वहां पे दूसरा स्टेप आएगा कि आपको रेडीमेड टेम्पलेट का लिस्ट मिलेगा, या तो आप रेडीमेड टेम्पलेट सिलेक्ट करके भी आप वेबसाइट बना सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो, या तो फिर आपको वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच मैन्युअली आपको सभी डिजाइनिंग करना है तो वो फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, और आप एवरी इंडिविजुअल पेज डिजाइन कर सकते हो मैन्युअली भी। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन फीचर्स। वेबसाइट के पेजेस बनाने के बाद अगर उस पेजेस में आपको टेक्स्ट ऐड करनी है, वीडियोस ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है, फोटो गैलरीज ऐड करनी है, तो यहाँ पे वो सभी टूल्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स की मदद से आपकी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो इन अ थर्ड स्टेप। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप आएगा गेट रेडी फॉर बिजनेस। अगर आपकी वेबसाइट अगर आपको प्रमोट करनी है या तो बिजनेस पर्पस के लिए बना रहे हो, तो आप अगर उसके अंदर ऑनलाइन स्टोर है, बुकिंग सिस्टम्स है, मेंबर्स एरिया है, ब्लॉग है, अगर वो ऐड करना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे आपको आइटम्स के ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग करने के लिए टूल्स चाहिए, तो वो आप यहाँ पे रेडीमेड मिलेंगे। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी बुकिंग सिस्टम्स के लिए कोई टूल्स चाहिए तो रेडीमेड टूल्स आपको मिलेंगे, वो सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड फाइनली फिफ्थ जो स्टेप्स आएगा, पब्लिश योर वेबसाइट एंड गो लाइव, कि अगर आपकी वेबसाइट रेडी हो गई है तो आप कंप्लीट करके वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट जो आपने बनाई है, पर्सनल वेबसाइट बनाई है, तो उसको आप पब्लिश कर सकते हो। अगर आप के पास डोमेन नहीं है तो यहाँ पे विक्स आपको एक फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करेगा, और उस फ्री डोमेन की मदद से आप आपकी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो,
और अगर आपको आपका पर्सनलाइज डोमेन चाहिए या बिजनेस पर्पस के लिए कोई डोमेन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद में अगर आपको आपकी वेबसाइट है, कितने लोगों ने यूज की है, कहाँ पे यूज की है, उसका मार्केटिंग करना है, प्रमोशन करना है, तो वो आप 6 स्टेप लास्ट स्टेप है उसके अंदर कर सकते हो आफ्टर क्रिएटिंग एंड आफ्टर पब्लिशिंग योर वेबसाइट हियर। तो ये जो 6 सिंपल स्टेप है उसकी मदद से आप आपकी वेबसाइट बना सकते हो और वही सभी स्टेप्स हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे इनटू लिस्ट हियर। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले तो आपको wix.coms के अंदर जाके या तो साइन अप करना है, मतलब कि अगर विक्स में अगर आपने लॉगिन नहीं बनाया ऑलरेडी आपका, तो आप यहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हो, नया लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको ईमेल एड्रेस या पासवर्ड सिर्फ डालना होता है, या तो अगर आप गूगल या फेसबुक का लॉगिन ऑलरेडी है तो उसकी मदद से भी आप विक्स में आपका लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा जो स्टेप्स है कि ऑलरेडी अगर आपने wix.com में लॉगिन बना के रखा हुआ है, आपका ऑलरेडी लॉगिन से, तो फिर आप वहां पे जाके लॉगिन ऑप्शन में जाके सिर्फ ईमेल और आपका जो पासवर्ड है वो डालते हो, तो ऑटोमेटिकली wix.com का जो डैशबोर्ड है वो आपका ओपन हो जाएगा और वहां पे आप आपकी वेबसाइट अपडेट कर सकते हो या नई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप अगर नया यूजर क्रिएट करते हो या तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हो, तो वहां पे जैसे मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप्स आएगा कि आई वांट टू क्रिएट ए वेबसाइट फॉर, मतलब कि अगर आपको पर्सनल वेबसाइट बनानी है या तो आपका कोई क्लाइंट या कस्टमर है उसके लिए वेबसाइट बनानी है, कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है, या तो दूसरे कोई पर्पस के लिए आपको वेबसाइट बनानी है, तो सिर्फ आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपको, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उस तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे आएंगे, उस तरह का डिजाइन एंड लेआउट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हम तो हमारी पर्सनल वेबसाइट बना रहे, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस यहाँ पे माई सेल्फ। अच्छा, जो मेनू आप देख रहे हो, जो 4 ऑप्शन देख रहे, तो ऑप्शन तभी आएंगे जब वहां पे आप ब्लू लाइन जो दिख रही है उस पे आप माउस पॉइंटर या तो माउस जो कर्सर है एरो रखोगे यहाँ पे, तभी ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो माई सेल्फ, मतलब कि आपको आपकी पर्सनल वेबसाइट बनानी है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे फर्स्ट ऑप्शन। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, इट शुड बी डेस्क वेबसाइट, मतलब कि आपको वेबसाइट बनानी है पर्सनल, तो आपको पर्सनल कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट बनानी है, आपको बिजनेस पर्पस के लिए पर्सनल चाहिए, आप म्यूजिक के लिए पर्सनल वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, ब्यूटीज एंड वेलनेस के लिए बनानी है, कोई फोटोग्राफी में आप इंटरेस्ट है तो उसके लिए बनानी है, या तो फिर अदर ऑप्शंस कि आपको पता नहीं है जो कैटेगरी दी है आपको इस कैटेगरी से अलग वेबसाइट बनानी है, जैसे रेस्टोरेंट एंड फूड भी दिया हुआ है, तो मेजर कैटेगरी देती है, ऑनलाइन स्टोर भी दिया हुआ है, पर उसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल वेबसाइट कैटेगरी चाहिए तो आप अदर ऑप्शन में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मान लो कि अभी जो डेमोस्ट्रेशन में सिलेक्ट कर रहे हैं कि आई एम क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर अ ब्यूटी एंड वेलनेस, तो जैसे अगर आप वो सिलेक्ट करोगे कैटेगरी ब्यूटी एंड वेलनेस, तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगा, एंड दिस स्क्रीन विल गिव अ एडिटर, जैसा हमने पहले देखा था कि जो एडिटर होगा कि जहां पे आप आपकी वेबसाइट बना सकते हो या तो कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे हमें कि लेट विक्स एडीआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको अगर पता नहीं है कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हाउ टू डिजाइन वेबसाइट, हाउ टू कस्टमाइज टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड दिस ऑल, तो आप यहाँ पे जो स्टार्ट नाउ ऑप्शन से वो सिलेक्ट करोगे। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको पता है कि हाउ टू एडिट वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट पेज, हाउ टू इंसर्ट इमेज, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट, तो आप दूसरा ऑप्शन और ऑप्शन जो राइट हैंड पार्ट में दिया हुआ है, ओके, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको रेडीमेड टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, चूज टेम्पलेट, आपकी बिजनेस के मुताबिक जो भी टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली मैन्युअली भी वेबसाइट बना सकते हो। क्लियर? तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट नाउ ऑप्शन एज ए बिगिनर।
जैसे आप स्टार्ट नाउ ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो अगेन नेक्स्ट स्टेप्स आएगा कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो बिल्ड साइट, जैसे देखा माई सेल्फ, इट शुड बी ब्यूटी एंड वेलनेस कैटेगरी की बनानी है, एंड आई हैव बिल्ड साइट प्रोफेशनली, created many website, built a few website and never done this before। मतलब कि यहाँ पे वो आपका एक्सपीरियंस पूछेगा कि अगर आपने ऑलरेडी वेबसाइट प्रोफेशनली बनाई हुई है तो उसके मुताबिक वो नेक्स्ट स्टेप आएंगे वेबसाइट के। अगर आपने बिल्ड फ्यू वेबसाइट बनाई है, मीन्स 2 या 3 बनाई है, तो उसके मुताबिक स्टेप्स आएंगे। और अगर आप बिगिनर्स हो, कभी भी वेबसाइट आपने नहीं बनाई है, तो एवरी स्टेप्स वो हमें गाइड करेगा कि कहाँ पे इमेज रखनी है, कहाँ पे लोगो रखना है, कहाँ पे आपके टेक्स्ट रखनी है। क्लियर, दैट विल गाइडेड बाय ऑटोमेटिकली। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेवर डन दिस बिफोर, मतलब कि हमने एक भी बार वेबसाइट नहीं बनाई है, तो हम यहाँ पे ऐसे बिगिनर सिलेक्ट करेंगे, लास्ट ऑप्शन नेवर डन दिस बिफोर। तो जैसे हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ साइट डू यू वांट टू क्रिएट। जैसे यहाँ पे साइट्स की हमने ऑप्शन दिया था कि हमें ब्यूटीज एंड वेलनेस के लिए चाहिए। ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर आपको एंटर योर बिजनेस और वेबसाइट टाइप, क्योंकि ब्यूटी वेलनेस के अंदर भी या तो आपको स्किन केयर क्लिनिक है, आपका न्यूट्रिशन की कोई आपकी हॉस्पिटल है, सलून है आपका, मैसेज एंड थेरापी है। क्लियर, तो कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सलून या पार्लर, तो यहाँ पे उसी के रिलेटेड टेम्पलेट्स एंड उसी के रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो हम सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन सलून। तो नेक्स्ट स्टेप्स जो आएगा कि व्हाट डू यू नीड ऑन योर न्यू वेबसाइट। मतलब कि हम जो वेबसाइट बनाते हो तो उसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि होम पेज होता है, कॉन्टेक्ट्स का पेज होता है, बुकिंग्स का ऑप्शन होता है, गैलरी होती है। तो यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट में कितने कंटेंट्स या कितने टूल्स चाहिए आपको, या कितने पेजेस चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि हमें हमारी वेबसाइट में चैटिंग के लिए ऑप्शन भी चाहिए, बुकिंग के लिए भी ऑप्शन चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने स्क्रीन लिया हुआ है कि आपको प्राइसिंग प्लान अगर चाहिए तो भी आप दे सकते हो। रिजर्वेशन, मान लो कि सलून में अगर कोई रिजर्वेशन कराए, बुकिंग कराए, तो उसके लिए कोई पेजेस चाहे तो भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करे, जो अगर आपकी मान लो कि सेलिंग या तो परचेस की वेबसाइट है, तो वो आप ऑर्डर्स के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी या फीचर रख सकते हो। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट किस तरह की है उसके मुताबिक हम यहाँ पे टूल्स या तो नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा व्हाट इज योर नेम और योर बिजनेस नेम। मतलब कि हमारी जो वेबसाइट होगी उसका जो होम पेज होगा, उसका मेन पेज होगा, उसका टाइटल होगा, या तो आप किस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उस बिजनेस नेम के जो हमारा मेन हाईलाइटेड होगा होम पेज पे, फ्रंट पेज पे, तो वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, एड योर नेम और योर बिजनेस नेम। जैसे मान लो कि अगर आप कोई बिजनेस नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे सलून सिलेक्ट किया कैटेगरी, तो सलून का जो नाम है वो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। जैसे आप वो टाइप करके आगे जाओगे तो अगेन इट आस्क हियर टू ऑप्शन, डू यू वांट टू इंपोर्ट योर इमेजेस एंड टेक्स्ट फ्रॉम ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट। मान लो कि अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट बनाई हुई है, तो वहां से अगर आपको जो भी इमेजेस या वहां पे जो भी कंटेंट आपने यूज किया है तो यहाँ पे यूज करना है या इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। उसमें से एग्जिस्टिंग वेबसाइट का आपको सिर्फ नाम देना होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। मान लो कि अगर आपकी ऑलरेडी बनाई हुई वेबसाइट है तो सिर्फ उसका डोमेन नेम दोगे, तो वहीं से सभी कंटेंट, उसका जो ओल्ड वेबसाइट का कंटेंट है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा गूगल प्लेसेस। गूगल प्लेसेस के अंदर हम हमारा जो लोकेशंस होता है, जो हमारा बिजनेस का सर्च लोकेशन होता है, वो यहाँ पे देंगे। वो किस पर्पस के लिए देंगे कि आपने जैसे देखा होगा कि कॉन्टेक्स्ट पेज होता है,
वहां पे कॉन्टेक्स्ट में एक मैप दिया होता है, गूगल मैप जिसको हम बोलते हैं। तो मैप यहाँ पे अगर आपने आपका लोकेशन से एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट पेज के अंदर मैप भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, हमें कोई कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दो ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। और अगर मान लो कि अगर आपको मैप नहीं देना या तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट में से कोई कंटेंट नहीं देना, तो डायरेक्टली नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे। ओके, इनटू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमने जितना कंटेंट दिया था उसके बारे में ऑप्शंस मिलेंगे, रिव्यू एंड एडिट योर इंफॉर्मेशन। जैसे हमने हमारी वेबसाइट का नाम दिया रूबी ब्यूटी पार्लर, मैंने जो दिया नाम, हमारा उसका ईमेल जो मैंने एंटर किया था, मेरा एड्रेस अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो, फैक्स से तो फैक्स नंबर डाल सकते हो, सोशल अकाउंट कोई है फेसबुक या तो ट्विटर का तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी लिंक क्रिएट हो जाएगी वेबसाइट में। आपकी बिजनेस का लोगो है तो भी आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे होम पेज या तो जहाँ जहाँ भी लोगो हमारी वेबसाइट में यूज होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा उस पेज के अंदर। तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन देख लेने के बाद यू कैन गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप। अब आएगा कस्टमाइजेशन। मीन्स हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, हमने कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट बनानी है, उसमें क्या क्या देना है वो हमने दे दिया। अब उसका लेआउट कैसा रखेंगे, तो उसकी थीम्स क्या होगी, उसका जो लुक्स क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे हमें रेडीमेड थीम्स मिलेगी। थीम्स में मेजर तीन चीजें होती है कि आपका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट की स्टाइल क्या होगी, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, वो रेडीमेड थीम यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्ट करनी है, उसके मुताबिक हमारा सभी पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो यू कैन जस्ट चूज एनी वन थीम आउट ऑफ द लिस्ट हियर। थीम सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा, योर फेवरेट होम पेज डिजाइन, कि हमारा जो मेन पेज होगा, जो हमारा लेआउट होगा, उसकी डिजाइन्स के रेडीमेड टेम्पलेट हमें यहाँ पे दिए होंगे। वो टेम्पलेट्स जो हमने कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया हुआ है उसी के मुताबिक यहाँ पे आएंगे, जो थीम सिलेक्ट की है उसी के मुताबिक यहाँ पे हमें टेम्पलेट मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आपको और भी टेम्पलेट चाहिए तो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या तो इसी टेम्पलेट को कस्टमाइज करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी एक डिफॉल्ट बेसिक टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा जो आपकी वेबसाइट के लिए आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने मिडल वाला जो टेम्पलेट सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज बैकग्राउंड्स वाला है, आई एम सिलेक्टिंग दिस वन। और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि हम वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो उसमें एक होम पेज होता है जो हमारा मेन पेज होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ लिंक्स होती है, और वो लिंक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो दूसरे पेजेस ओपन होते हैं। आपकी वेबसाइट में आपको कितने पेजेस ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है ऐड पेजेस। पेजेस यहाँ पे रेडीमेड आपको मिलेंगे, जैसे पोर्टफोलियो है, सर्विसेज है, अबाउट से, ट्यूटोरियल से, कॉन्टेक्ट से, सभी पेज एज पर द टाइटल आपको रेडीमेड यहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ आपको ऐड बटन पे जाके जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट में चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वेबसाइट के कंटेंट्स के मुताबिक, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो कि अगर आप कोई प्रोफेशनल डिजाइनर्स हो, यहाँ पे आप ब्लैंक पेज भी ऐड करके आप वो पेज को कस्टमाइज पूरा कर सकते हो, बस पूरा पेज आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो। पेज ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा कि हमारी वेबसाइट्स का जो लुक्स यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया था उसके मुताबिक डिजाइन रेडी मिल जाएगा आपको। अब उस डिजाइन के अंदर आपको कोई चेंजेस करना है। मान लो कि हमने जो रेडीमेड डिजाइन था तो उसमें लिखा है वेलकम टू रूबी ब्यूटी पार्लर। अब मान लो कि हमें वेलकम टू नहीं चाहिए, सिर्फ ब्यूटी पार्लर, रूबी ब्यूटी पार्लर चाहिए, तो टेक्स्ट जाके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पे टॉप बार पे देख रहे हो कि रूबी ब्यूटी पार्लर जो कॉर्नर में लिखा हुआ है दैट इज इन अ स्मॉल फॉन्ट है, तो उसको बिग फॉन्ट में चाहिए, तो यहाँ पे आप डिजाइन ऑप्शन जो दिया हुआ है बटन, वहां पे भी जाके कोई भी डिजाइन टेम्पलेट, या तो आप पिक्चर से दैट इज अ वेरी बिग साइज, उसको थोड़ा छोटा करना है,
आप सिर्फ पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हो एंड वेरी इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा कि वेबसाइट से, तो वो नाउ ऑलमोस्ट रेडी हो गई। हमने लेआउट सिलेक्ट कर लिया, हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे वो सिलेक्ट कर लिए। अब वेबसाइट हाउ लुक्स इन अ डेस्कटॉप इन अ मोबाइल दोनों में, तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू का बटन दिया होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इन राइट हैंड कॉर्नर पे, टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे एक कंप्यूटर्स का आइकॉन दिया हुआ है। तो इस आइकॉन्स पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो डेस्कटॉप ऑप्शन जो अभी आप देख रहे हो, वो डेस्कटॉप एडिशंस का कैसा लुक्स होगा। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेनू बार होगा, यहाँ पे हमारा टाइटल्स होगा, यहाँ पे हेडर होगा, यहाँ पे इमेज होगी, आगे नीचे कंटेंट होगा। अगर वही चीज आपको मोबाइल में कैसे लगेगी, तो उसका प्रीव्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इस बटन में जाके आप सिलेक्ट करोगे मोबाइल व्यू, तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट स्क्रीन हम देखेंगे तो मोबाइल का प्रीव्यू आएगा। अगर आप मोबाइल व्यू सिलेक्ट करोगे प्रीव्यू के अंदर, तो हाउ इट्स वेबसाइट लुक्स इन अ मोबाइल, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा मेनूज है वो हो जाएगा इन अ रिस्पॉन्सिव। जैसे 3 लाइन्स वहां पे क्लिक करोगे तो मेनू के जितने ऑप्शन पेजेस के दिए हुए वो ओपन होंगे। हमारी इमेज ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी हमारे मोबाइल की स्क्रीन के साइज मुताबिक। तो ये सभी ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो प्रीव्यू के अंदर, आइदर डेस्कटॉप प्रीव्यू या मोबाइल प्रीव्यू। और प्रीव्यू देखने के बाद फाइनल अगर इफ इट इज लुक्स गुड, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारी वेबसाइट पब्लिश करने का। तो हमारी वेबसाइट अगर ऑलमोस्ट रेडी है तो आप उसको नेट पे लाइव पब्लिश करना चाहते हो, यहीं से कर सकते हो। उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। चूज ए डोमेन टू पब्लिश योर साइट। मान लो कि अगर कोई भी वेबसाइट है तो उसको ओपन करने के लिए एक डोमेन नेम चाहिए, जैसे हम yahoo.com, google.com यूज करते हैं। हमारी वेबसाइट अगर हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिश होगी wix.com के सर्वर के अंदर ही। उसको ओपन करने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए, एक यूनिक नेम चाहिए। तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको फ्री डोमेन wix.com प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे डोमेन आप देख रहे हो, मेरा जो डोमेन मैंने फ्री यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिकली विक्स ने किया हुआ है। मेरा जो नाम था ईमेल का AS यूसुफजॉय, उसके आगे 1 लगा दिया क्योंकि मेरी पहली वेबसाइट है। .wixsite.com और /वेबसाइट लिखा होगा। /वेबसाइट के बजाय अगर आपको कोई आपकी आइडेंटिटी देना है तो वेबसाइट, मान लो कि अगर आपके हमने जैसे हम बनाए थे वेबसाइट क्या बनाए तो कि रूबी ब्यूटी पार्लर, यहाँ पे वेबसाइट के बजाय आप /रूबी ब्यूटी पार्लर या तो रूबी लिख सकते हो। तो हमारा डोमेन क्या होगा, asYusufjai1.wixsite.com/ruby। ये हमें याद रखना है अगर हम फ्री वेबसाइट बनाते हैं। और मान लो कि अगर आपको पेड डोमेन चाहिए, आपको परचेस करना है, तो वेबसाइट के अंदर आपको wix.com सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, कनेक्ट योर ओन कस्टम डोमेन। आप आपका खुद का डोमेन, खुद के नाम का डोमेन या तो जो अवेलेबल डोमेन है ऑनलाइन, तो आप यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। वो पेड होगा, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। फ्री डोमेन्स के लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होंगे। तो हम जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फ्री विक्स डोमेन एंड से पब्लिश एंड कंटिन्यू, नीचे बटन दिया हुआ है। जैसे हम पब्लिश एंड कंटिन्यू ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगी, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। एंड फाइनली अगर हमें वेबसाइट देखनी है तो अगर डोमेन नेम जो हमने दिया हुआ है asYusufjai1.wixsite.com/ruby, तो यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है व्यू साइट, यहाँ पे जाके भी आप आपकी वेबसाइट देख सकते हो। एंड लास्ट स्टेप्स होगा डन, वेबसाइट इज ऑलरेडी रेडी। देखने के लिए जैसे हमने देखा कि नेक्स्ट स्टेप्स ब्राउजर में जाके, मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की है, ब्राउजर में जाके या तो कहीं से भी किसी भी ब्राउजर में इंटरनेट में जाके आप अगर ये डोमेन लिखोगे asYusufjai1.wixsite.com/ruby, हमने जो वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ऑनलाइन होगी एंड फ्री होगी। उसके लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करना होगा। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन होगा, फ्री डोमेन्स एंड पेड
डोमेन या फ्री वेबसाइट और पेड वेबसाइट में डिफरेंस क्या होगा। हमें जो फ्री वेबसाइट मिलेगी उसमें दो चीजें नहीं होगी। तो हमारी फ्री वेबसाइट के अंदर जो आप देख रहे हो टॉप बार के अंदर wix.com की एडवर्टाइजमेंट आएगी। मीन्स फ्री जो साइट अगर आप बनाते हो फ्री डोमेन में अगर आप होस्ट करते हो यहाँ पे wix.com की एडवर्टाइजमेंट करेगा यहाँ पे एंड एडिशनल बाकी के पेज में भी उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। दूसरी एक चीज फ्री साइट से उसमें प्रोफेशनल या तो बिजनेस के सभी टूल हमें यूज करने नहीं मिलेंगे। जैसे हमने आगे देखा कि अगर आपको मानो कि बुकिंग्स का लिए कोई पेजेस चाहिए या तो कोई गैलरी चाहिए वो पेड होगी। अगर वो आप पेड साइज या तो पेड अकाउंट अगर wix.com में यूज करते हो तभी वही फीचर्स या तो तभी वही एडिशनल फीचर्स आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी सिर्फ साइट है कंटेंट ओरिएंटेड मीन्स आपको सिर्फ आपका पर्सनल कंटेंट सिर्फ शेयर करना है या तो वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है, आपकी इमेजेस है, फोटोग्राफ्स है या तो आपकी कोई गैलरी है, वो सिर्फ पर्पस के लिए अगर आपको पर्सनल वेबसाइट बनानी है तो आप फ्री वेबसाइट इजीली यूज कर सकते हो। अब हम एक लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि wix.com की मदद से फ्री एंड पर्सनल वेबसाइट अट्रैक्टिव वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से विदाउट क्रिएटिंग एनी कोड कोड लिखे बगैर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सिलेक्ट एनवायरनमेंट की मदद से इससे वेबसाइट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे wix.com में लाइव एक डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। So let's check it out here how to create a personal free website with wix.com। अब हम देखेंगे wix.com की मदद से अट्रैक्टिव फ्री वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाके wix.com साइट ओपन करनी होगी। जैसे आप wix.com वेबसाइट ओपन करते हो उसका होम पेज स्क्रीन पे आएगा और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके साइट क्रिएट करनी है। जैसे हमने देखा था कि आपके पास अगर wix.com के अंदर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है फर्स्ट टाइम अगर आप wix.com यूज कर रहे हो तो यहाँ पे साइन अप ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ईमेल एड्रेस और नया पासवर्ड डाल के आप आपका नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास ऑलरेडी गूगल्स का अकाउंट है, याहू का अकाउंट है, जीमेल फेसबुक अकाउंट है, इसकी मदद से आप लॉग इन कर सकते हो। हम यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ यूजर है, मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है तो दोबारा सिर्फ लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है तो आपका wix.com का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपने जो भी साइट्स बनाई है वो साइट का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे हमने डेमोस्ट्रेशन में देखा था, हमने एक साइट बनाई है रूबी ब्यूटी पार्लर्स, तो यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। अगर आपको अब नई साइट क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट न्यू साइट बटन यहाँ पे दिया हुआ है, वहीं से भी जाके कर सकते हो, और मेनू में जाके भी आप क्रिएट न्यू साइट ऑप्शन दिया होता है, वहां से भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम एक नई वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसका डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं। जैसे आप कोई नई वेबसाइट बनाओगे यहाँ पे तो सबसे पहला जो स्टेप्स आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट, मतलब आप कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट बनाना चाहते हो। जैसे हमने ब्यूटी सैलून की ऑलरेडी वेबसाइट बना के रखी है, आपको फोटो ब्लॉग्स डिजाइनर बिजनेस पर्पज के लिए बनानी है, ऑनलाइन स्टोर है, फोटोग्राफी है, म्यूजिक है, आप बना सकते हैं।
आज हम यहाँ पे देखेंगे रेस्टोरेंट एंड फूड के वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे रेस्टोरेंट एंड फूड ऑप्शन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलेंगे कि क्रिएट योर वेबसाइट विथ द एडिटर, मतलब कि विक्स का एक एडिटर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको वेबसाइट बनाने का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे टेम्पलेट की मदद से आप खुद वेबसाइट बना सकते हो। इफ यू आर बिगिनर्स, फर्स्ट टाइम अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, तो विक्स ने एक स्टेप बाय स्टेप विजार्ड दिया हुआ है जिसकी मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो। वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं विजार्ड की मदद से स्टार्ट नाउ ऑप्शन। जैसे हम स्टार्ट नाउ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछेगा विक्स, वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने। जैसे हमने सिलेक्ट की थी, हमने कैटेगरी के हमें बनाना है, रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट बनानी है। तो फिर से यहाँ पे कि शेफ रेस्टोरेंट बनाना है, बेकर्स के लिए वाइन बार है, इटालियन रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। हम सिलेक्ट करेंगे इटालियन रेस्टोरेंट। अगेन फिर से होगा कि रेस्टोरेंट में कौन सा चाहिए, इटालियन में फिश रेस्टोरेंट चाहिए या तो इटालियन डेली रेस्टोरेंट चाहिए, समथिंग लाइक दैट। हम यहाँ पे नॉर्मल रेस्टोरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो फिर से यहाँ पे रेस्टोरेंट में कौन सा ऑप्शन है कि रेस्टोरेंट सप्लाई स्टोर के लिए, रेस्टोरेंट फॉर फोटोग्राफी के लिए, इटालियन रेस्टोरेंट, या आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ओनली रेस्टोरेंट वी वांट टू क्रिएट। अब वेबसाइट के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ सर्विसेज होती है, जैसे चैट होती है, सर्विसेज, ऑर्डर फॉर्म्स अगर आपको वेबसाइट में रखना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कैटेगरी कि हमें ऑर्डर फॉर्म रखना है। रिजर्वेशंस मतलब कि अगर कोई बुकिंग कराते हैं आपके रेस्टोरेंट में टेबल, तो उसके बुकिंग का पेजेस चाहिए तो आप बुकिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, रिजर्वेशन। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर अगर आपका है तो ऑनलाइन स्टोर का पेज रखोगे, इवेंट है तो इवेंट का पेज रखोगे, प्राइसिंग प्लान रखना है तो रख सकते हो, वीडियो गैलरी रख सकते हो, यूजर के लिए कोई सब्सक्राइबर फॉर्म है कस्टमर का तो वो बना सकते हो। यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगी उसके मुताबिक आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, बाद में नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे आपको आपकी रेस्टोरेंट का जो नाम होता है, वेबसाइट का नाम वो देना है। हम यहाँ पे देंगे दैट इज रूबी रेस्टोरेंट, या जो भी आपका बिजनेस नेम है वो बिजनेस नेम आप यहाँ पे टाइप करोगे। अब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे हमने देखा था कि अगर ऑलरेडी आपकी वेबसाइट बनाई है प्रीवियसली, आप वहाँ से कोई कंटेंट आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे उसका सिर्फ डोमेन नेम डाल दोगे तो उसका कंटेंट सभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दूसरी चीज गूगल प्लेसेस के, अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पे करंट रेस्टोरेंट का लोकेशन, उसका एड्रेस टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर सभी फिलअप हो जाएंगे वेबसाइट में। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपको लोगो सेट करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो, प्लस साइन यहाँ पे दी है। यहाँ पे हमारा लोगो अभी नहीं है तो हम यहाँ पे टी एंड टाउ का लोगो यूज करते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं रेस्टोरेंट की वेबसाइट में। उसके अलावा यहाँ पे आपको एड्रेस देना है या तो फिर आपकी सोशल लिंक, जैसे फेसबुक की है, ट्विटर की है, इंस्टाग्राम की है, अगर आपकी लिंक है रेस्टोरेंट की तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप्स आएगा, आपको यहाँ पे वेबसाइट बनानी है तो उसकी थीम्स क्या होगी। थीम्स का मतलब फॉन्ट क्या होगा, स्टाइल क्या होगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, आप सिलेक्ट करोगे थीम्स की मदद से। तो हम यहाँ पे स्टाइलिश थीम सिलेक्ट करते हैं, एलिगेंट, एंड से कंटिन्यू। अब हमने जो यहाँ पे लोगो यूज किया था उसमें से आपको कौन से कलर यूज करने हैं, वो कलर के ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे। उसमें से कॉम्बिनेशन आपने लोगो जो दिया हुआ तो उसके जितने कलर आपके थे वो सभी यहाँ पे आप लिस्ट में देख रहे हो, क्लियर। तो वो हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, यूज दिस कलर्स।
अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा कि हमारी वेबसाइट होगी तो उसका जो होम पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, तो उसका लेआउट किस तरह से होगा, या तो उसको एडिट करना है या कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग लेआउट यहाँ पे दिखाई देंगे, उसमें से आपको जो भी लेआउट सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे दिस डिजाइन आई एम सिलेक्टिंग हियर, वेलकम टू रूबी रेस्टोरेंट एंड से नेक्स्ट। अब हमारी वेबसाइट होती है तो उसके अंदर सिर्फ एक पेज नहीं होता, मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मल्टीपल पेजेस अगर आपको ऐड करने हैं तो यहाँ पे पेजेस के सिर्फ नाम होंगे। जैसे इवेंट है तो इवेंट का पेज ऐड करना है, आप सिर्फ ऐड बटन पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको टेबल बुकिंग के लिए कोई पेज चाहिए कि वहाँ से यूजर टेबल बुक कर सके ऑनलाइन, तो आप ऐड इसको भी कर दोगे। रेस्टोरेंट के जो शेफ है या तो स्टाफ है उसकी टेब ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा फीडबैक का पेज है वो ऐड करना है, कर सकते हो। तो दिस वे यू कैन ऐड वन बाय वन। अब इंडिविजुअल पेज को चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, एडिट द साइट। अब हमने जितने पेजेस सिलेक्ट किए थे सभी पेज हमारी साइट के अंदर ऐड हो जाएंगे। एंड आफ्टर एडिंग क्रिएट फाइनल वेबसाइट, और उसका यहाँ पे हमें प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि हाउ इट लुक्स हियर। और वो प्रीव्यू फाइनलाइज करने के बाद हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारी वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, नंबर ऑफ पेजेस आ चुके हैं जितने हमने ऐड किए थे, आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ऐड हो गए सभी पेजेस। अब उसको आपको टेस्ट करना है सभी पेजेस को, तो उसका आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो यहाँ पे कि हाउ इट वर्क्स। तो बिफोर पब्लिशिंग अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू बटन यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे हम। वेबसाइट की पूरी फंक्शनैलिटी चेक करने के सभी पेज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो हमने बनाए थे वो आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमने पेज ऐड किया था इवेंट का, तो इवेंट क्लिक करेंगे, इवेंट का पेज हाउ इट लुक्स इन डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऑल्सो, वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इवेंट का पेज कैसा लग रहा है, दैट यू कैन चेक इट आउट हियर। अपकमिंग इवेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, इवेंट का पेज यहाँ पे इट्स एनिमेटेड पेज है, पूरा रेडीमेड बनाया हुआ है। उसका कंटेंट चेंज करना है तो बाद में चेंज कर सकते हो। फीडबैक का पेज हमने ऐड किया था तो फीडबैक का पेज हाउ लुक्स हियर, उसका प्रीव्यू हम देखेंगे। तो दिस इज फीडबैक पेज हियर, गिव योर फीडबैक हियर। पूरा पेज रेडी हो गया, सिर्फ हमें वहाँ पे कोई कोडिंग नहीं करना, वी गॉट अ रेडीमेड पेज हियर। तो यहाँ पे आप सभी पेज यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रीव्यू का बटन देख सकते हो कि डेस्कटॉप प्रीव्यू भी देख सकते हो। मोबाइल प्रीव्यू देखना है तो आप मोबाइल प्रीव्यू भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल प्रीव्यू सिलेक्ट करोगे, मोबाइल का व्यू कैसा होगा वेबसाइट का, वो यहाँ पे प्रीव्यू हम देख सकते हैं कि हाउ इट लुक्स दिस वेबसाइट इन मोबाइल। जैसे वो स्क्रॉल करेंगे हम देखेंगे कि हाउ इट लुक्स। मेनू बार कैसा होगा, तो हम यहाँ पे मेनू बार सिलेक्ट करते हैं, होम है ऑर्डर से, एंड दिस इज होम पेज। तो आप यहाँ पे मोबाइल व्यू भी देख सकते हो। एंड फाइनली अगर आपको भी एडिट करना है वेबसाइट में तो आप बैक जाओगे, एंड किसी भी पेज को चेंज करना है, एडिट करना है तो आप वहां से चेंज कर सकते हो। अब हमने देखा कि फाइनल प्रीव्यू इट्स ओके इज वर्किंग। तो बाद में आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पब्लिश का, यहाँ पे जाके आप आपकी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो, होस्टिंग कर सकते हो। विक्स का जो फ्री सर्वर है वहाँ पे हम होस्टिंग कर सकते हैं। हम पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू रहेगा, ऑप्शन आएगा कि चूज अ डोमेन टू पब्लिश योर साइट। मतलब कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको अभी फ्री वेबसाइट पे होस्ट करना है, यहाँ पे होस्टिंग माई विक्स की जो साइट है होस्टिंग पैनल है वहाँ पे फ्री ऑप्शन मिलेगा। तो आपका डोमेन नेम जो होगा यहाँ पे लिखा होगा, आपका यूजर नेम होगा एस यूसुफजई,
one.wixsite.com और बाद में यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वेबसाइट का, रूबी रेस्टोरेंट, वो आप लिख सकते हो स्लैश करके। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ स्लैश के बाद का जो कंटेंट है वो आप सिर्फ चेंज कर सकते हो, आगे का कंटेंट एज इट इज जो भी डिफॉल्ट है वही रहेगा, अगर आप फ्री वेबसाइट होस्ट करते हो तो। बट अगर आपको आपका नाम का डोमेन चाहिए, रेस्टोरेंट के नाम का डोमेन चाहिए, तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और आपके खुद का रेस्टोरेंट का डोमेन यहाँ पे रजिस्टर भी करा सकते हो, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उससे भी आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह से यूज करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नाम देंगे रूबी रेस्टोरेंट या जो भी देना है, रेस्टोरेंट। क्लियर? और उसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे, हम फ्री अभी होस्ट करें, यूज अ फ्री डोमेन, तो यहाँ हम पब्लिश एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। तो हमारी जो वेबसाइट है वो विक्स के डोमेन में, फ्री डोमेन में होस्ट हो जाएगी। और बाद में यहाँ पे स्क्रीन आएगा कि वेबसाइट आपको ओपन करनी है, तो आपको या तो आपका डोमेन नेम फ्री याद रखना होगा, one.wixsite.com/ruby-restaurant, या तो फिर उसकी अकाउंट में जाके कभी भी आप देख सकते हो कि आपका डोमेन्स का नाम क्या आपने रखा था। यहाँ पे हमारी वेबसाइट अब पब्लिश हो रही है। इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स हियर फॉर अ पब्लिशिंग। और जैसे पब्लिश हो जाएगी तो स्क्रीन आएगा हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी वेबसाइट पब्लिश हो गई है। और अगर आपको आपका खुद का डोमेन चाहिए तो आप नया डोमेन अपडेट कर सकते हो, और नहीं चाहिए तो यहाँ पे हमें व्यू साइट का बटन दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर आप देखोगे नया विंडोज ओपन हुआ और हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई, जो हमने क्रिएट की, वेलकम रूबी रेस्टोरेंट। और बाकी के हमने जो पेजेस ऐड किए थे, मेनू, लेआउट, बुकिंग, कॉन्टैक्ट, सभी पेज हमारे यहाँ पे रेडी है। जैसा आप देख रहे हो कि हमने जो वेबसाइट बनाई है, यहाँ पे हमारा डोमेन नेम क्या है, asubzai1.wixsite.com रूबी रेस्टोरेंट है। क्लियर? अगर आप कहीं से भी आप ये डोमेन नेम आप एंटर करोगे तो जो फ्री वेबसाइट हमने होस्ट की है वो आप कहीं से भी देख सकते हो। तो दिस इज अ टोटली फ्री सर्विसेज हियर, उसके लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करने होते। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ्री वेबसाइट और यहाँ पे पेड वेबसाइट भी प्रोवाइड करता है हमें wix.com। उसमें क्या डिफरेंस होगा कि जो फ्री वेबसाइट होती है तो उसमें हमें लिमिटेड फैसिलिटीज मिलेगी, और दूसरी एक चीज हमने देखा कि हमारी जो वेबसाइट होती है उस पे जो विक्स का जो बार है ऊपर आप देख रहे हो वो आपको दिखाई देगा, फ्री वेबसाइट में वो यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। तो दिस इज ओनली डिफरेंस हियर। तो अगर आपको पर्सनल सिर्फ आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है आपके ओनली कंटेंट डिस्प्ले के लिए, तो आप यहाँ पे फ्री वेबसाइट यूज कर सकते हो। एंड दिस इज आफ्टर क्रिएटिंग दैट, अगर आपको फिर कभी भी डिजाइन्स, थीम, कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे हमने थीम चेंज करनी है तो हम थीम में जाएंगे यहाँ पे, और हमें ये थीम्स चेंज करनी है, क्लासिक रखनी है, हम सिलेक्ट थीम। तो हमारे थीम यहाँ पे कभी भी वेबसाइट हो गई नाउ अवर थीम इज चेंज हियर, हमें कोई क्लिक नहीं करना, कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना। अगेन इट्स नॉट लुक गुड तो हम दूसरी थीम चेंज करेंगे। लेट्स सी द अनदर थीम एंड हाउ इट लुक्स हियर। लेट्स चेक इट आउट हियर। हम देख सकते हैं कैसी लग रही है। यस, हम अब चेंज करेंगे थर्ड वन, वेरी सिंपल थीम, क्लीन थीम है वो रखेंगे। अब यहाँ से आप कभी भी वेबसाइट में अपडेट करके चेंज कर सकते हो, और बाद में जब भी चेंज वेबसाइट है उसको फिर से अगर आपको पब्लिश करनी है तो आप फिर से यहाँ पे प्रीव्यू देख के उसको पब्लिश कर सकते हो, एंड अपडेटेड वेबसाइट आपकी अब चेंज हो जाएगी इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस वन।
आप यहाँ पे डिज़ाइन में कभी भी जाके डिज़ाइन में थीम से, कलर से, फ़ॉन्ट से, एनिमेशन से, पेज की डिज़ाइन से, वो आप कभी भी जाके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो मेनू है, तो मेनू का लेआउट है, वो चेंज करना है। मान लो कि मेनू के नेम चेंज करने हैं, बिजनेस नेम आपका जो हमारा है उसका कलर, उसका ऑप्शन या चेंज करने हैं, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस ऑल ऑप्शंस आर गिवन हियर इंडिविजुअली। आप कहीं पे भी जाके आपके कंटेंट से वेलकम टू रूबी रेस्टोरेंट है, उसमें कोई चेंज करना है टाइटल में, मान लो कि हमें वेलकम नहीं चाहिए, या कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करने है, स्टाइल चेंज करनी है, दैट इजीली वी कैन चेंज हियर। हम इसको अपडेट कभी भी, कोई भी पार्ट है हमारा वेबसाइट का, उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। एंड अपडेट करने के बाद उसको रिव्यू देखने के बाद हम फिर से उसे पब्लिश कर सकते हैं। So this is very simple and easy way to create a website. वेबसाइट आफ्टर क्रिएटिंग अपडेट भी कर सकते हो, नए पेज ऐड करने हैं तो ऐड भी कर सकते हो, और फिर से उसे पब्लिश कर सकते हो। So this is a simple demonstration how to create a free website using a Wix.com. So after viewing the my website, आप वेबसाइट्स को एक बार बना के उसमें एडिट भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, या तो आपने जो अकाउंट्स wix.com में क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर मोर देन वन वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हो। So that is a demonstration of how to create a website, free website, personal website using Wix. So at the end of this session, आज हमने देखा फीचर्स ऑफ wix.com, wix.com में कितने फीचर्स अवेलेबल है वेबसाइट बनाने के लिए, क्या क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है वो देखा हमने। हाउ टू क्रिएट वेरी इजी स्टेप्स थ्रू अ पर्सनल वेबसाइट वो देखा हमने। वेबसाइट बनाने के बाद उसमें एडिटिंग करना है, कस्टमाइज करना है, चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी हमने लाइव डेमो में देखा। हाउ टू पब्लिश फ्री वेबसाइट, मतलब कि आपको विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी चार्जेस, फ्री इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट लॉन्च करनी है फ्री डोमेन के साथ। Wix will also provide this facility in a publishing option. एंड फाइनली आप वेबसाइट पब्लिश करके लाइव व्यू मोबाइल पे या तो डेस्कटॉप पे देख सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, how to create a website with a Wix.com. Thank you very much.